तो हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और इसे कहते हैं डर, जो कि एसएससी को अब लगने लगा है ना। कुछ नहीं पता कितनी वैकेंसी है, कितने पद खाली है, बट भैया अगर 26 तारीख को लिखा हुआ है ना कि एमटीएस का नोटिफिकेशन कैलेंडर में 26 तारीख है, तो 26 को डाल दो, है ना। वैकेंसी आती रहेंगी बाद में। तो यही किया है एमटीएस ने। एमटीएस ने अभी वैकेंसी रिलीज नहीं करी है, हवलदार पोस्ट की वैकेंसी ओनली, ठीक है, आपका यहाँ पर उसने रिलीज करी है। और नोटिफिकेशन आपके सामने है। उन्होंने बोला है कि अभी हम जानकारी ले रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से कि भैया कहां पर कितनी आवश्यकता है। तो वैकेंसी आपकी अच्छी खासी आएंगी और वो बाद में बढ़ भी सकती है। आपको एसएससी का इतिहास पता है, बट आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये एसएससी ने कह दिया है कि ऑन टाइम होने वाला है, चाहे तुम्हारे पास वैकेंसी अभी के लिए 0 हो, है ना। तो वैकेंसी होएगी बाद में रिलीज। आप डेट देख लीजिए, यहाँ पर 26 जून से लेकर 24 जुलाई तक आपका यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। पहली बात, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी? 24 जुलाई रहने वाली है फॉर्म भरने की। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हाँ, 25 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। 25 जुलाई तक आप जो है वो फीस पेमेंट कर सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन आप केवल और केवल 24 तारीख तक। बाय चांस कुछ आपको करेक्ट करना हो, कुछ गलती हो गई हो, हालांकि होनी नहीं चाहिए क्योंकि करेक्शन में फिर पैसे लगते हैं, तो उसके लिए आपकी जो विंडो ओपन होगी वो 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, यानी कि 1 2 3 दिन रहने वाली है ना। 29, 30 और 31। आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो सितंबर के महीने में होने वाला है, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर। तो पूरा 1 महीना चलने वाला है। और मेरे हिसाब से अगर इतना टाइम ये ले रहे हैं तो वैकेंसी ठीक ठाक आने वाली है ना। तो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है भाई वैकेंसी को लेकर कि अभी हवलदार की भी टेंटेटिव है, वो भी बढ़ सकती है, लेकिन मल्टीटास्किंग जो है ये आपका यहाँ पर स्टाफ के लिए अभी हमने वैकेंसी नहीं दी है। वैकेंसीज बीइंग कलेक्ट की जा रही है, बट तुम नोटिस ले लो, है ना। तो 1075 जो है वो हवलदार की यहाँ पर वैकेंसी निकाली है इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या खास बात है? खास बात क्या है आपकी यहाँ पर? एज जो है देखिए इसमें 2 तरीके की है, एक तो आपका एमटीएस के लिए और एक हवलदार पोस्ट के लिए। अगर आप एमटीएस के लिए जाते हैं तो 18 से 25 आपकी एज रहने वाली है, ठीक है, यानी कि सन 2000 से पहले जन्म ना हो, 28 मतलब यहाँ पर अगस्त से ले रखा है, ठीक है, और आपका 2007 के बाद से ना हो। अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जा रहे हो, यानी कि हवलदार की पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो 18 से 27 एज आपकी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली एंड ओनली 10th पास आप हो, डजेंट मैटर आपके परसेंटेज कितनी है, ग्रेड्स क्या है, कुछ नहीं, 10th पास हो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन होगा, एक ही एग्जाम होता है इसके अंदर। और हाँ, हवलदार पोस्ट के लिए आपका रनिंग यानी कि पेट पीएसटी भी आपको देना पड़ेगा, हाइट वाइट सब मेजरमेंट होगी आपकी। लेकिन एमटीएस के लिए केवल एक एग्जाम आपका यहाँ पर, तो ये समहाउ इजी पड़ता है बच्चों के लिए जो वाकई में मेहनत करते हैं, तो उनको एक जॉब जो है ना मिल जाती है थोड़ी मेहनत में, है ना। तो देखिए इसमें आपके 2 सेशन होते हैं। पहले में आपका मैथ और आपका रीजनिंग जो कि क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, ये क्वालिफाई है और ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। मेरिट जो लगेगी वो नीचे वाले 2 है जो सेशन 2 होएगा। तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो 60 120 हो गए। यहाँ पर 45 मिनट जो है इसके लिए दिए जाएंगे आम लोगों को, ठीक है। 60 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8 में जो आपका मेंशन होता है। सेशन 2, हाँ, मैं ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगी, आप वहां से जो है इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं है, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हो, आपके लिए कोई अलग प्रावधान होते हैं तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन वही 3 नंबर का, तो 75 150 ये हो गए। इसके लिए भी आपके पास 45 मिनट होते हैं और ये तो बहुत आसानी से कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, ये ज्यादा टाइम दे देते हैं तुमको, है
ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे अगर सही होता है, गलत होता है तो वो 1 नंबर कट जाएगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद फिर पेट पीएसटी के लिए अगर जाएंगे तो ये ध्यान रखेगा, ये केवल कांस्टेबल हवलदार पद के लिए है ना। अच्छा देखो लिखा भी हुआ है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट के लिए आपका 1600 मीटर की मेल कैटेगरी में 15 मिनट में आपको करनी है। फीमेल कैटेगरी में 1 किलोमीटर की 20 मिनट में आपको वॉक करनी है। वॉकिंग लिखा हुआ है, रनिंग नहीं लिखा है, क्योंकि इनको भी पता है कि तुम एसएससी वाले बच्चे हो, तुम सीजीएल का भी तुक लिए बैठे हो, सीएचएसएल का भी लिए बैठे हो। तो वॉकिंग है 1600 मीटर इन 15 मिनट और 1 किलोमीटर इन 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो मेल के लिए हाइट जो है वो 157.5 सेंटीमीटर है। रिलैक्सेशनल बाय 5 सेंटीमीटर, जो आपके गढ़वाल्स होते हैं, असमीज होते हैं, गोरखास होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होते हैं, उनके लिए, ठीक है। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर है, फुल एक्सपेंडेड विद मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट की अगर बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर हो जाएगी और 2.5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर रिलैक्सेबल मिलेगा, जो कि असमीज, गढ़वालीज, गोरखाज और आपके यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होते हैं। वेट की अगर यहाँ पर बात करें तो 48 किलोग्राम होगा, 2 केजी का रिलैक्सेशन होगा, गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज और शेड्यूल ट्राइब का, मतलब इससे कम ना हो, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अंडर वेट ना हो लड़कियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो जी देखो ये आपके एमटीएस की जो नोटिफिकेशन आई है उसका एक सार है कि इस तरीके से आई है। वैकेंसी अभी नहीं पता, जो कि अच्छी खासी आएंगी आपकी, टेंशन ज्यादा मत लेना वैकेंसीज को लेकर। 1075 अभी टेंटेटिव हवलदार के पद है, एमटीएस के आने अभी बाकी है, बट आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी ठीक ठाक आने वाली है आपकी। तो चलिए फिर, हाँ आपकी क्लास डेली यहाँ पर 9 PM पर होती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा पथ ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। और प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब परीक्षा पथ। चलिए टेलीग्राम से आप ये पूरा PDF जो है वो देख सकते हैं, परीक्षा पथ टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।